नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल जिस तरीके से जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोल रहे थे और उसके बाद में लगभग 40 मिनट तक लोकसभा में हंगामा होता रहा और उसमें राहुल गांधी सामने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब अगर हम पहले सदन के हिसाब से बात करें तो सदन में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र जो कि संडे से शुरू हुआ था, आपको यह भी पता है कि संडे को जो है वो बजट पेश किया गया था। अमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी संडे को किया गया था। उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप सभी को पता है, क्योंकि इससे पहले बजट आपको पता होगा मार्च के एंड में या हम कहें कि अप्रैल में पेश किया जाता था, लेकिन अब वो सारी चीजें बदल दी गई है। तो एक बजट सत्र और दूसरा राष्ट्रपति के जो भाषण था, अभिभाषण था, उसके ऊपर तो बारी थी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने आखिर ये नया तराना छेड़ा क्यों। अब सब लोग जो है वो अपने अपने तरीके से तर्क दे सकते हैं। तो पहली चीज, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तो इस तरीके का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह मुद्दा उठाया जा सकता था। लेकिन सवाल यह उठता है क्या रूल बुक को ध्यान में रखा गया। तो अगर रूल बुक की हम बात करते हैं तो रूल बुक को ध्यान में नहीं रखा गया। अगर राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाना था तो एक दिन पहले लिखित में इसको जो है वो देना था, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था, और इसके अलावा रेफरेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में कोई भी बात बोली जाती है तो एक तरीके से मीडिया चैनल में नहीं पूरी देश और दुनिया में वो फैल जाती है। तो आप जिसको कोट कर रहे हो, आपके जो कोट कर रहे हो उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सत्यता के लिए प्रमाण क्या है। तो पहले तो जो है वो जनरल नरवणे की एक जो किताब थी उसका हवाला दिया गया, लेकिन जब राहुल गांधी गिरते दिखे तो फिर एक मैगजीन को कोट किया गया। तो अखबारों में आए दिन क्या छपता है वो सबको पता है, लेकिन उससे भी बड़ा है, पहला सवाल यह उठता है कि जिस मैगजीन का हवाला दिया गया क्या वो मैगजीन सही खबरें छापती है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस मैगजीन की बात करते हैं उसका इतिहास है कि वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित या हम कहें कि एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाली एक मैगजीन का वो हिस्सा है। तो फिर आता है कि आखिर ये सामग्री आई कहां से। तो मैं जनरल नरवणे का ही एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें उन्होंने एक किताब लिखी है, जिस तरीके से हम जनरली इसको ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, और वो विस्तार से इसको बता भी रहे हैं कि इससे पहले जो सीडीएस थे विपिन रावत जी, उनकी एक किताब का विमोचन था, और जब वो किताब के विमोचन में पहुंचे तो पेंगुइन एक पब्लिशर्स है जो इस तरीके की किताबें पब्लिशिंग हाउस है जो पब्लिश करते हैं, तो उन्होंने नरवणे से रिक्वेस्ट की या जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद किताब जो है वो जनरल नरवणे ने लिखी। अब वो किताब पेंगुइन के पास गई और लगभग पिछले 15 महीने से वो किताब अटकी हुई है। अब ये सवाल जो है वो बड़ा एक जिसको हम कहें कि वाजिब है कि आखिर ये बुक जो है वो 15 महीने से क्यों अटकी पड़ी है। तो पहला सवाल ये होता है कि सेना में रहते हुए कोई अधिकारी अगर इस तरीके की किताब लिखते हैं तो पहले उसको वेरीफाई किया जाता है। और वेरीफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि यह मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है, देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ होता है, और फिर उसी से देश की जो है वो एक आर्थिक नीति उससे भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसको 3 पहलुओं पर देखा जाता है। तो जो भी संबंधित मंत्रालय है उसके पास ये बुक जाती है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, और उसकी परमिशन के बाद ऐसी बुक किताब जो है वो छपती है। अब ऐसा नहीं है कि जनरल नरवणे की ये किताब पहली किताब है जो पब्लिश नहीं हुई। इससे पहले एलओसी कारगिल को लेकर एक बुक जो है वो लिखी गई थी एनसी विच की तरफ से, अलोन इन द रेन, और 2022 के बाद वो भी अटकी हुई है क्योंकि उसको भी पब्लिश नहीं होने दिया। तो कारण
आप समझ सकते हैं साफ तौर से कि मामला क्या है। अब सवाल यह उठता है कि बजट सत्र चल रहा है और एक दिन पहले जब बजट पेश किया गया है तो राहुल गांधी उस बजट का काउंटर क्यों नहीं कर पाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और 2020 का मामला अब राहुल गांधी सदन में क्यों उठा रहे हैं, तो पहली चीज थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह फिर जो है वो जाहिर हो जाता है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, ना उनको इस तरीके की समझ है। जिस तरीके से वो विदेश जाते हैं, एक विदेशी टूल किट का हिस्सा होता है, वो विदेशी टूल किट उठाते हैं और उसको संसद में बोल देते हैं, फिर उसको लेकर हंगामा होता है। तो अगर राहुल गांधी बजट पर सवाल उठाते तो फिर वो एक जिसको हम कहते हैं कि हास्य का पात्र बन जाते। अब हास्य का पात्र कैसे बन जाते, राहुल गांधी बजट पर बोले तो वो इससे पहले ही इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डेड इकोनॉमी करार दे चुके हैं। अब आप उसका आधार देखिए कि इस देश में एलन मस्क जैसे लोग भारत की इकोनॉमी को अमेरिका से आगे दिखाते हैं और उनका मानना है कि भारत की इकोनॉमी आगे है। ऐसी परिस्थितियों में जब 100 साल बाद इस देश ने एक बड़ी महामारी झेली और उसके बावजूद आप देखिए, और दुनिया में जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं, भारत का पाकिस्तान के साथ में भी जो है वो क्लेश हुआ, सबके बावजूद भारत की इकोनॉमी और भारत की जीडीपी, लेकिन राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी की समझ के ऊपर आप और मैं अगर सवालिया निशान उठाएं तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। इसलिए आपने पी चिदंबरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, जब पी चिदंबरम से, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनसे इसके बाबत एक सवाल पूछा गया मीडिया कर्मी के द्वारा, तो जवाब यह था कि राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात बोली उनको नहीं पता। इकोनॉमी डेड होती है, इसमें कौन से कॉन्टेक्स्ट की या कौन से एक्सक्यूज की जरूरत होती है। लेकिन पी चिदंबरम को पता था कि राहुल गांधी ने जो भी बोला वो गलत बोला और झूठ बोला, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो बजट के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया कि ये बजट किस तरीके का था, कि इसका आधार क्या था और इसका फ्यूचर क्या है और किस आधार पर इसको बनाया गया था, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, हमने उसकी भी चर्चा की कि पॉजिटिव साइन क्या है और इसके नेगेटिव साइन क्या है। और अब तो जो है वो टैरिफ वार जो था उसमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया कि जो टैरिफ है उसको 18% कर दिया गया है। तो अपने अपने तरीके से चीजें इस देश में चल रही है। लेकिन राहुल गांधी एक तरीके से बजट पर जब कुछ नहीं पता, कुछ बोल नहीं सकते, तो एक उन्होंने नया तराना, एक नई बहस, और उससे भी बड़ा मीडिया में छाए रहना। क्योंकि जब तक वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक वो मीडिया में नहीं आ सकते। इसलिए मीडिया में बने रहना और यह दिखाना सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन को कि आज भी नरेंद्र मोदी के अगर कंपैरेटिवली विपक्ष में कोई नेता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी ने उस बात का जिक्र किया। अब हम आते हैं सच्चाई। तो सच्चाई जो है, राहुल गांधी एज यूजुअल डोकलाम बोल गए, लेकिन यह मामला डोकलाम का था ही नहीं, ये गलवान के बाद का था, जिसमें आई थिंक रेचिल्ला जो पहाड़ी है, रेंज है, उसका एक वाकया है। और यह वाकया है 31 अगस्त 2020 का रात का 8:15 बजे के बाद में, क्योंकि उस वक्त चीन के कुछ टैंक उस सीधी ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं और उसके बाद में रक्षा मंत्री या फिर एनएसए अजीत डोभाल और फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर एक इशारा है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें कंट्रोवर्शियल है क्या। तो अगर मनोज नरवणे के इस जितने भी इंटरव्यू आप उठाकर देखोगे उसके बाद के, तो इससे पहले राहुल गांधी ये सवाल उठाते थे कि भारत की जमीन के ऊपर चीन कब्जा करके बैठा है। तो ये पूरे देश को पता है, लेकिन वो चीन कब्जा कब करके बैठा है और ये जमीन चीन को कब दी गई और किसके द्वारा दी गई। तो ये दी गई चाचा नेहरू के द्वारा, इनके नाना जी के द्वारा। और किस तरीके से दी गई पूरे देश को पता है। और आज जब ये चाहे बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाली पार्टी के हो या फिर मनोज नरवणे को भी घेरने का एक प्रयास हो सकता है, बदनाम करने का, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को मानेक शाह, उन मानेक शाह के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और मानेक शाह के साथ क्या हुआ, किस तरीके से ज्यादती हुई, वो भी इस पूरे देश को जानना चाहिए और ये वाकया कब का है। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर
भारत की पीओके जो है वो किसने दिया, अक्साई चेन का हिस्सा चाइना को किसने दिया, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री का सपना देखना है और किसी भी तरीके से देश विरोधी टूल किट का एक हिस्सा बनना है, तो राहुल गांधी इसमें जो है वो अथक प्रयास कर रहे हैं। अब उस दिन जब रक्षा मंत्रालय से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो आपको उचित लगे वो आप एक्शन ले सकते हो, तो फिर सवाल ये उठता है कि चाइना के साथ और भारत के साथ जो समझौता हो रखा है कि आप आर्टिलरी फायरिंग नहीं कर सकते, वो कब हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ऐसा नहीं। क्या उकसावे वाली कार्रवाई से क्या भारत को युद्ध में जाना चाहिए था, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं या रक्षा मंत्री जब ये कहते हैं मनोज नरवणे को कि आपको जो उचित लगता है आप वो एक्शन ले, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, तो इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है? अब आप इसके जो है वो अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं। एक सेना को फ्री हैंड देना, उस स्थिति के हिसाब से जायजा लेना और उसके हिसाब से उचित जो है वो जवाबी कार्रवाई करना। या फिर आप ये कह सकते हो, जो कंट्रोवर्सी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार ने ऊपर हाथ कर दिए और मनोज नरवणे के पाले में गेंद डाल दी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मनोज नरवणे की उस किताब के बारे में और मनोज नरवणे के उस फैसले के बारे में, इन सब स्टेटमेंट के बारे में अगर आप उनके मुख से सुनोगे तो आपको सब कुछ साफ तौर से समझ में आ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जहां बात आती है, तो राहुल गांधी चीनी राजदूत के परिवार के साथ जो है वो चीनी राजदूत से मिले, एमओयू साइन किया। किस बात का किया? पहले तो उसको भी स्वीकार नहीं किया था कि वो मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो उसको सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब चीनी एम्बेसी की द्वारा जो है वो उसको जारी किया गया कि राहुल गांधी आए थे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी आए थे। तो किस हैसियत से गए थे और किस हैसियत से वो एमओयू साइन करके आए थे, ये तो आज तक राहुल गांधी ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि बजट की जो है वो नासमझी, और बजट के ऊपर बोलने के लिए राहुल गांधी के पास कुछ था नहीं, क्योंकि इससे पहले ही वो डेड इकोनॉमी करार दे चुके थे और दुनिया भर के उसके बाद में स्टेटमेंट आ चुके हैं और अब तो आईएमएफ की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ बहस का मुद्दा जो है वो बदला है। अब 1-2 दिन जो है वो इसके ऊपर बहस होगी और राहुल गांधी की इस नासमझी को ढकने का एक प्रयास किया जाएगा। यहां तक जो है वो सिर्फ इतना ही नजर आता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।